मेरे सामने जो विषय आया है उसका प्रस्ताव मैं पहले पढ़ लेता हूं। हिंदू समाज के विघटन के षड्यंत्र, हिंदू समाज की एकता को तोड़ने के लिए इस्लामिक चर्च तथा साम्यवादी संगठन हमेशा कुचक्र चलाते रहे हैं। अब कुछ राजनीतिक दल व अन्य संगठन भी अपने निहित स्वार्थों के कारण लोग लुभावने नारे देकर व हिंसा का सहारा लेकर इन षड्यंत्रों को तेजी से बढ़ा रहे हैं। इनकी कार्य पद्धति देखकर ऐसा लगता है कि ये देश में अशांति भी फैला सकते हैं। भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र में दलित मराठा विवाद पैदा किया जाता है तो पत्थलगड़ी झारखंड में चर्च व माओवादी वहाँ की जनजाति समाज को शेष हिंदू समाज व देश से अलग थलग करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। धर्म संसद हिंदू समाज से आह्वान करती है कि क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद व छद्म धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देश को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है उससे दिग्भ्रमित न होते हुए ऐसे कुत्सित प्रयासों का संगठित होकर प्रतिकार करें। जिन राजनीतिक दलों द्वारा भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हो उनसे भी सावधान रहे तथा उचित जवाब दें। यह प्रस्तावित प्रस्ताव है और यह प्रस्ताव आज पारित होना अत्यंत आवश्यक है। हम सब लोगों को ध्यान में ये लेना चाहिए कि यदि भारत को समर्थ राष्ट्र बनना है तो हिंदू समाज को समर्थ बनना पड़ेगा, और यदि हिंदू समाज को समर्थ बनना है तो सबसे पहले हमारे भीतर दरारें निर्माण करने वाली जो अनेक शक्तियां हैं उन शक्तियों के सामने छाती तान करके खड़ा रहना पड़ेगा। हम आसेतु हिमाचल एक बात देखते हैं, हमारे यहाँ पर यह प्रयास किया जा रहा है कि भाषा के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, स्त्री पुरुष भेद के नाम पर अथवा विभिन्न प्रकार की जातियों के नाम पर इस समाज को छिन्न विच्छिन्न किया जाए, तोड़ा जाए। और यह इसलिए किया जा रहा है बंधुओं, एक बात ध्यान में रखिए, हिंदू समाज यदि एकजुट होकर के खड़ा हो जाता है तो सारे संसार में उसके सामने खड़ा रहने वाला कोई भी नहीं हो सकता। हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में इतनी शक्ति भरी हुई है, इस शक्ति के सामने खड़ा होना किसी के भी हिम्मत की बात हो नहीं सकती। इन लोगों का एक सूत्र होता है, इफ यू कैनॉट कन्विंस देम यू कंफ्यूज देम। इन लोगों को भ्रमित करो और भ्रम के आधार से इनको तोड़ो। इस प्रकार के भ्रमों से हमारे यहाँ पर जातियों के नाम से, संप्रदायों के नाम से, भाषाओं के नाम से, दलित सवर्णों के नाम से देश को तोड़ने का अत्यंत विभत्स प्रयास निरंतर चल रहा। अभी अभी पिछले वर्ष सारा महाराष्ट्र जल उठा एक बात से। भीमा कोरेगांव में जो विलक्षण एक दंगा हो गया, उस दंगे का कारण क्या हो सकता है, इसकी जब खोज की गई तब जो सत्य सामने आए, जो तथ्य सामने आए, उन तथ्यों को देख करके कोई भी चौंक सकता है। मैं उस विषय में जाने से पूर्व महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस सारे षड्यंत्र की जड़ों तक जाकर के उसकी तलाश की और सारे पापियों को उजागर करके दिखाया। उन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि वास्तव में यह किसी प्रकार दलितों के द्वारा सवर्णों के विरुद्ध किया गया कोई आंदोलन था नहीं, इस प्रकार का कुछ भी हुआ नहीं। किंतु कुछ पढ़े लिखे माओवादी, शहरों में रहने वाले और दिल्ली से जिनके संपर्क है ऐसे लोग, और उसमें सत्ता के साथ पहले मिले हुए जो लोग थे उनको भी साथ में लेकर के इन सारे पढ़े लिखे लोगों ने इन लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया और वहां पर दंगा हुआ नहीं, वहां पर दंगा कराया गया।
इस प्रकार स्थान स्थान पर दंगे करवा करके, स्थान स्थान पर लोगों के विरुद्ध लोगों को खड़ा करके और हमारी मीडिया के प्रसार माध्यमों के माध्यम से एक विपरीत चक्र, विपरीत चित्र सामने रख करके ये सारा कुछ हम लोगों के समक्ष ऐसा विलीन करके रखा गया जिसके कारण ये देश खंड खंड हो जाए, इस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए। बंधुओं, हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। इन सारी विघटन शक्तियों का सामना करने के लिए सावधान रहना चाहिए। अभी अभी शबरीमलाई के मंदिर की बात चली, इसके पीछे भी समाज को तोड़ने का कुचक्र है। इसलिए हम सब लोगों को इस प्रस्ताव को पारित करते हुए सारे समाज को और सारे देश को एक संदेश देना चाहिए कि किसी भी प्रकार हम लोग जाति के आधार पर, वर्गों के आधार पर, स्त्री पुरुष इन भेदों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर टूटेंगे नहीं। हम एक बने रहेंगे, हम एक ही बने रहेंगे और जिस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते ही जाएंगे और भारत माता को सर्वोच्च स्थान दिला करके रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। मेरे साथ हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, हर हर महादेव। आज हमारे सभी श्रद्धेय पूज्य संतों की पावन उपस्थिति में प्रयागराज तीर्थराज, यहां हमारे चलते फिरते देवालय तीर्थ, साधुराम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवाह कालेन फलति तीर्थाः सद्यः साधु समागम। ऐसे पावन संतों की सन्निधि में हमारे श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद शंकराचार्य श्री वासुदेवानंद जी महाराज जी और हमारे परम श्रद्धेय जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री हंसदेवाचार्य जी महाराज जी के पावन सन्निधि में और हमारे श्रद्धेय भागवत जी चंपतलाल जी सहित और हमारे पूज्य राम जन्म भूमि न्यास के हमारे पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हुआ और आप संत एक आशा और विश्वास लेकर के आए हैं कि 1,95,08,53,119 वर्ष पुराना है भारतवर्ष, जिसने सदा से विश्व का नेतृत्व दिया है। आज हमारे सामने कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक संकट हैं। इन संकटों से पार जाने के लिए हम सबको एक होकर के इस भारत को फिर से परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु के पद पर आसीन करना है, उसके संकल्प के लिए आज के धर्म संसद माना कि हमारे सामने प्रश्न है, चुनौतियां हैं। यहाँ अयप्पा मंदिर के संदर्भ में प्रस्ताव रखा और हमारे परम श्रद्धेय गोविंद देवगिरी जी महाराज ने हिंदू साधुओं को बांटने के नाम पर भी जो षड्यंत्र चल रहे हैं उसके नाम पर भी यहाँ पर प्रस्ताव रखा। हमारी भारतीय संस्कृति एकत्व, सहअस्तित्व, विश्व बंधुत्व की रही है। एकता और समानता के हमने गीत गाए हैं सदा। एकत्व मनुपश्यत यत्र विश्वम भवत्येक नीडम अयम निजः परो वेति गणना लघुचैतसाम उदार चरितनाम को वसुधैव कुटुंबकम संगच्छध्वम संवदध्वम सम्भो मनांसि जानताम, ये हमारी वैदिक संस्कृति के उद्घोष रहे। लेकिन ऐसे में कुछ हमारे साधुओं में भी जो अविवेकी साधु हैं, ये ब्राह्मण साधु, ये क्षत्रिय ओबीसी का साधु, ये दलित साधु, ये वैश्य का साधु, साधु जिसने अपना पिंड दान कर दिया है, उसकी कोई जाति नहीं। हम एक ईश्वर की संतान हैं, एक ऋषियों की संतान है, एक भारत माता की संतान है। इसलिए साधुओं को कोई जाति के नाम पर नहीं बांट सकता। एकता, समानता, स्वाधीनता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, ये संकल्प है हमारा। और हम सब यहाँ पर जितने भी साधु संत महात्मा मंच के ऊपर और मंच के नीचे विराजमान हैं, सब में एक प्रचंड आत्मबल है। माना कि राजनीतिक बल आज बहुत प्रबल हो रहा है, अर्थ बल भी पूरी दुनिया में है, लेकिन राजबल से और अर्थ बल से भी कोई ज्यादा बल है तो धर्म, सत्य और चरित्र का बल है, जो हमारे साधु संतों के पास में है।
और इस बल को हमें इतना सबल बनाना है कि देश की संसद को भी ये धर्म संसद दिशा दे सके, इतनी धर्म शक्ति हमें संचय करनी है। और इसके लिए हम सबको अपना आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा, हमें जनबल भी बढ़ाना पड़ेगा। एक एक साधु के पीछे एक एक 2-2, 5-5 करोड़ लोग खड़े हो जाएं। आज वोट का जमाना है, एक साधु के कहने से कम 10, 20, 50 लाख या 1-2 करोड़ जिस दिन वोट डालने लग जाएंगे, उस दिन धर्म संसद की बात संसद में सुनी जाएगी। इतना हमें जनबल इकट्ठा करना है, करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ना है देश के लिए, धर्म के लिए। हमारी लड़ाई आपस की नहीं है, माना हमारे संप्रदाय अलग अलग हैं, हमारी गुरु परंपरा अलग अलग है, हमारे सरनेम अलग हो सकते हैं, जातीय वर्ण व्यवस्था में एक ऊपरी भेद दिखने में दिखता है, लेकिन हमारी वेद परंपरा अलग नहीं है, हमारे सत्य सिद्धांत अलग अलग नहीं है। इसलिए आज हम इस बात के लिए संकल्पित हों कि चाहे कोई भी किसी भी षड्यंत्र के तहत हमको अलग करना चाहे, तो इतना बल तो हम साधुओं में होना चाहिए कि हम इन सारी विध्वंसकारी शक्तियों को नकार दें। और जैसे राष्ट्र की एकता, अखंडता, समरूपता जरूरी है, ऐसे ही हमारे सारे साधुओं की एकता राष्ट्रीय एकता के लिए भी जरूरी है। और मैं थोड़ा विनोदी स्वभाव का भी हूं। मैंने शौर्य के गीत गाए हैं। साधु बनने से पहले मेरे दादाजी और पिताश्री हुक्का और चिलम पिया करते थे। मैंने उनके चरणों में शीश झुका के और उनका हुक्का और चिलम छुड़ाया। मैंने हमारे कुछ साधु जिन्होंने घर परिवार संसार माता पिता सारे भौतिक ऐश्वर्य छोड़ दिए, मैंने कहा भाई अब चिलम का भी मोह छोड़ो और वो भी रंग ला रहा है, उसके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो। भाई साधु जिसकी भगवान से प्रीति है, अब काहे चिलम की प्रीति भाई? जब दुनिया में हमारे फोटो वायरल होते हैं तो साधु का चिलम पीते हुए उसमें धुआं निकलते हुए फोटो दिखाया जाता कि हिंदुस्तान का साधु चिलम पीता। मुझसे लोग कहते हैं बाबा आप कहते हो कि सारी दुनिया को रोग मुक्त नशा मुक्त बनाएंगे, अपने घर को तो सुधार लो। मैं कल तेरा भाई हमारे त्यागी दिगंबर अखाड़ा में गया, वहां एक तुलसीदास मिला। मैंने कहा भाई तुलसीदास क्या पढ़ा लिखा है? बोला मैं BA पास हूं, लेकिन सुल्फा पी रहा था, चिलम पी रहा था। मेरे कहने से छोड़ा, ऐसे सैकड़ों साधुओं के साथ हमने अभियान शुरू किया। एक बार जोरदार तालियां बजा दिए। ये काम भी हमें करके दिखाना कि भारतीय संस्कृति की तस्वीर पूरी दुनिया में कभी भी जाए तो उसमें सच्चरित्रता दिखे, वेद के उद्घोष दिखे, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद का चरित्र दिखे। ऐसे हमें साधु बनना है, ये हमारा संकल्प। दूसरी बात, देश में एक बहुत बड़ा संकट है। मैं कहता हूं मैं बाद में सन्यासी हूं, पहले भारत का नागरिक हूं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं और कहते हैं हमारे लिए अलग कानून होगा। तो इस देश में जब देश एक है तो इसमें 2 कानून नहीं होने चाहिए। कॉमन सिविल कोड इस देश में होना चाहिए और विधानसभाओं से होकर के लोकसभा तक ये बिल पास होना चाहिए। इसके लिए जोरदार एक बार घोष करो, बोले भारत माता की। जरा हाथ उठा करके बोले भारत माता की। ये काम होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड नहीं होगा तो देश कैसे बचेगा? जब देश की दृष्टि में हम एक समान नागरिक हैं तो कानून 2 क्यों होने चाहिए? और पूरी दुनिया में कहीं पर भी 2 कानून नहीं होते हैं। 70 सालों में हमने देखा, आजादी से पहले देश की 30 करोड़ आबादी थी, आज 130 करोड़ होगी, 4 गुना बढ़ गए। और अब जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं उसी तरह बढ़ते रहे तो 2040-50 तक 250 करोड़ की आबादी हो जाएगी। सड़कें बढ़े नहीं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बढ़ी नहीं, खेती बढ़ा नहीं सकते। देश का भार कैसे ढोएगी हमारी माता? भूमि पुत्र हम वृत्ति है ये धरती माता। इसलिए मैंने कहा हम 2, हमारे 2 और सबके 2 बच्चों का कानून भी इस देश में होना चाहिए।
सब दो पैदा करें, सब दो पैदा करें। कुछ कहते हैं हम तो दो पैदा करेंगे, दूसरे कहते हैं हम तो 10 पैदा करेंगे। ऐसे देश कैसे चलेगा? हमें सोचना है कि आने वाले 50, 60, 70, 100 साल में हमारे देश की स्थिति क्या होगी। तो मैं तो एक संतों के चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि भाई देखो, हम तो साधु संत महात्मा है, हमने तो सारा संसार अपना मान लिया है, तो जो बच्चे बिल्कुल ही पैदा ना करे उसको तो सरकार को सम्मानित करना चाहिए, और जो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करे उसका वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, उसको राजनीति में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए और उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए। तो जब ताली बजा रहे हो तो जोर से बजा लो, बोले भारत माता की। और एक अंतिम बात, माना कि जैसे प्रारंभ में प्रस्तावों में कहा 70 वर्ष पहले देश को राजनीतिक आजादी मिल गई, लेकिन आज भी खेती पर कब्जा विदेशी कंपनियों का है। मोनसेंटो जैसी कंपनियां यूरिया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड डाल करके धरती मां जिसको हमने कहा उसकी कोख में जहर डाल करके और देश में बीपी, शुगर, कैंसर जैसे रोगों को महामारी की तरह फैला रहे। हमारी खेती पर विदेशी कंपनियों का कब्जा, हमारी शिक्षा विदेशी, हमारी चिकित्सा विदेशी, भाषा में भी विदेशी भाषा को गौरव। इस देश को एक आर्थिक सांस्कृतिक आजादी की आवश्यकता है और इसके लिए हम सब संतों को एक योद्धा और योगी के रूप में अपनी भूमिका निभानी होगी। आने वाले 5 सालों में स्वामी रामदेव इस देश के धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए 1000 से ज्यादा सन्यासी इस देश को बना करके देगा। ऐसे हम सब लोग संकल्प करके जाएं कि हम सब मिलकर के अपने देश को बचाएंगे, धर्म को बचाएंगे, वैदिक आध्यात्मिक भारत की स्थापना करेंगे, क्योंकि साधु देश को नहीं बचाएगा तो बहुत तरह के संकट और चुनौतियां हमारे चारों तरफ मुंह बाए खड़ी है। मैं अधिक न कहता हुआ एक गीत के द्वारा, क्योंकि आप शौर्य और पराक्रम से भरे हुए देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा लेकर के आए हैं कि राम मंदिर के निर्माण से लेकर के चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के कार्य में हम अपने जीवन की आहुति अर्पित करने के लिए तैयार हैं। राम मंदिर भी बनना चाहिए, राम मंदिर का निर्माण, उसके साथ चरित्र का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, ये ध्येय है हम संतों का। एक संकल्प गीत मेरे साथ में गाएंगे। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारता भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, तू चल पड़ा तू चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बोले भारत माता की। अब मैं प्रार्थना करता हूं गीता मनीषी महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के श्री चरणों में कि महाराज जी आए और महाराज जी भी संक्षेप में अपनी बात सब लोगों के बीच में रखने की कृपा करें। परम पूज्य श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। प्रयागराज की पावन धरा कुंभ महापर्व का दिव्य अवसर 4 बजे तक ये विषय, और यहाँ अनेक सामयिक विषयों के समाधान के लिए आयोजित धर्म संसद मुख्य रूप से हिंदू समाज के जो विघटन के दुष्चक्र चल रहे हैं राष्ट्र में, उन विषयों को लेकर यहाँ हम सब ने
प्रस्ताव जो आया उसका श्रवण किया, अनुमोदन हुआ, उस पर चर्चा भी अभी प्रारंभ हुई। वस्तुतः विघटन की यह स्थितियां जो हैं ये अनेक रूपों में बहुत विभत्सकारी और भयावह रूप लेती हुई सामने दिखाई दे रही है। धर्मांतरण की गति जितनी तीव्रता के साथ बढ़ती चली जा रही है, उसके पीछे मूलतः जो एक साजिश है वो यही है कि किसी भी तरह से हिंदू समाज में जनसंख्या का अनुपात इस तरह से असंतुलित हो जाए कि धीरे धीरे पूरे देश की व्यवस्था बिगड़े। पूज्य योग ऋषि जी महाराज ने जो जनसंख्या नियंत्रण का एक फार्मूला दिया वो वास्तव में देश में लागू होना चाहिए। उसके साथ साथ जो एक जातिवाद को लेकर के अनेक तरह की स्थितियां राष्ट्र में उत्पन्न की जा रही हैं, हम यदि यहाँ कुंभ में देखें, भारतीय मनीषा का एक बहुत खुला दर्शन यहाँ दिखाई देगा। कुंभ में सभी हमारे पूज्य संत, विभिन्न अखाड़े, विभिन्न संप्रदाय, सब संत एक साथ एक स्थान पर एक अवसर में जहाँ एकत्रित होते हैं वो अवसर कुंभ है। और यही नहीं, आप शिविरों में जाकर देखें, स्थान स्थान पर कहीं सत्संग हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, कहाँ भिन्नता है। हमें एक ही बात यहाँ कहनी है कि आज आवश्यकता इस बात की विशेष रूप से है, जो सभी पूज्य संतों के लिए विचारणीय भी है, और धर्म संसद निश्चित रूप से उस पर कोई निर्णय भी निकालेगी। जो तत्व जानबूझकर ऐसी भ्रामक स्थितियां पैदा कर रहे हैं, हमें उन तत्वों को सामने लाना है। वो तत्व कौन हैं जो जातिवाद की आड़ में केवल अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, अपने वोट बैंक बनाना चाहते हैं? उन तत्वों को निश्चित रूप से सामने लाए जाने की आवश्यकता है। यहाँ से जाने के बाद एक खुला अभियान, आह्वान निश्चित रूप से संत समाज को चलाना है कि वो कौन तत्व हैं जो बाधक बन रहे हैं हमारी एकता में, हमारे संगठन में, हमारे राम मंदिर निर्माण में और ऐसी विषमताएं उत्पन्न करने में। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य संत चरणों में नमन, वंदन हो। दो विषयों का विचार यहाँ पर चल रहा है और दोनों बातें हम सब लोगों के सामने खुले रूप से आ गई है। शबरीमला मंदिर का प्रकरण, ये लिंग भेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का प्रकरण मूल में ही नहीं है। भगवान अय्यप्पा के वहां पर 4 प्रमुख मंदिर है। ये एक मंदिर छोड़कर बाकी तीनों में सबको सदा प्रवेश है। यहाँ भगवान का एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्वरूप है, इसलिए वहाँ विशिष्ट आयु की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। और शताब्दियों से वहाँ अय्यप्पा जी की भक्ति करने वाला जो भक्त वृंद है, उसकी माता भगिनियों की उसको स्वीकृति है। 70,000 महिलाएं एक व्हाट्सएप ग्रुप पर है जो कहती है कि हमको ये मंजूर है, हम रुकने के लिए तैयार हैं। ये तो एक विशिष्ट मंदिर की परंपराओं का प्रश्न है जिसको हमारे संविधान ने पूरी सुरक्षा दी है। लेकिन आनंद फानंद में ऐसा निर्णय आया क्यों? फिर देश भर के करोड़ों बहुसंख्य हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान इससे आहत होगा, ये विचार कोर्ट ने किया नहीं। न्यायालय ने कहा कि महिला अगर प्रवेश चाहती है तो करने देना चाहिए। तो अगर कोई महिला भक्ति से अय्यप्पा का दर्शन करना चाहती है और उसको रोका जाता है इस कारण,
तो उसको सुरक्षा देके जहाँ से सब दर्शन करते हैं वहाँ से ले जाना चाहिए। ये कर्तव्य इससे दिखता है, लेकिन हो क्या रहा है, कोई जाना नहीं चाह रहा है। कोई जाना नहीं चाह रहा है, इसलिए ला कर श्रीलंका तक से महिलाओं को लाया जाता है और पीछे के दरवाजे से घुसाया जाता है। अगर आप कानूनन काम कर रहे हो तो आगे के दरवाजे से करो, वो भी नहीं होता है। और इसका विरोध होता है तो केवल सरकार का प्रशासन उनको नहीं रोकता, उनके घरों पर पार्टी के कार्यकर्ता अन्य ऐसे संगठनों के साथ मिलकर जो देश को तोड़ने की घोषणा कर रहे हैं, जो देश के संविधान की अवहेलना कर वहां पर एक संप्रदाय के प्रभुत्व की घोषणा कर रहे, ऐसे लोगों के साथ मिलकर हमले किए जाते हैं। ये सरासर अन्याय और अत्याचार चल रहा है और केरल का हिंदू समाज इससे उद्वेलित होकर प्रखर आंदोलन कर रहा है। शायद लोगों ने यह समझ लिया है कि अयप्पा की पूजा केवल मलयालम भाषिक केरल प्रांत में होती है और लोगों को उससे लेना देना नहीं है। यह उनकी गलतफहमी है। अयप्पा के भक्त हिंदू समाज के अभिन्न अंग है और उनका संकट संपूर्ण हिंदू समाज पर संकट है और इसलिए संपूर्ण देश में हमको ये वस्तुस्थिति बताकर लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि ये कपट युद्ध है। राजनीतिक स्वार्थ के कारण समाज को तोड़कर वोटों की कटाई करने वाले लोग इस समाज में स्वाभिमान जगा, ये समाज एक हुआ और भारत दुनिया में बड़ा हुआ तो जिनके स्वार्थ मार खाते हैं ऐसे देश के अंदर के और देश के बाहर के लोग, इनकी पहचानें छुपी नहीं है। इन्होंने देश के कानून व्यवस्था को दूर के ग्रामीण और बीहड़ प्रदेशों में हाथ में बंदूक लेकर चुनाव कितनी दे रखी है, अनेक वर्षों से। सरकार किसी की भी हो, कानून उनका हम नहीं मानेंगे, ऐसा उनका चला है, ये सबको पता है। हमारा समाज थोड़ा अज्ञानी है, क्या चल रहा है उसको पता नहीं है। उसको ये जानकारी देनी पड़ेगी और जानकारी देते ही जब वो जान जाएगा तो एक नहीं अनेक बार ये सिद्ध हुआ है कि परिस्थिति का पूर्ण संज्ञान लेकर अगर हिंदू समाज खड़ा हो जाता है तो उसको तोड़ने की और उसको परास्त करने की दुनिया में आज भी किसी की क्षमता नहीं है। ये आप मान लीजिए, देर इसी बात की है, सामाजिक समरसता का, अपने धर्म के प्रति जागरण का और प्रत्येक कुटुंब में उस कुटुंब के परंपरा के अनुसार स्वत्व की जानकारी और जागरण का काम, इन तीन पर भी हम सब लोगों को सदा सर्वदा के लिए ध्यान रखते रहना चाहिए। ये एक अनुरोध मैं आपके सामने रखता हूं और इन सारे प्रस्तावों के क्रियान्वयन में हम पहले से हैं, आगे भी पूरे शक्ति के साथ रहेंगे। ये आपको निवेदन करता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त।